लास्ट वीक की ये USD JPY का पेयर है। एक एंट्री ली थी यहाँ पे मैंने, उसका SL यहाँ क्यों रखा, उसका TP इधर क्यों रखा, पहले उस पे बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो बार रिप्ले नहीं करते क्योंकि फिर उस पे टाइम काफ़ी लग जाता है। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि वजह क्या थी, रीज़न क्या थी। देखिए, इसका एनालिसिस भी हमने किया था USD JPY का, और इसका सेल का ही मैंने आपको कहा था कि यहाँ से ये सेल जाएगा, क्योंकि ये सेल का ट्रेंड था। डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट उसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर चुकी थी, अगेन रीटेस्ट हो रहा था। तो मैंने कहा कि कैंडलस्टिक से एविडेंसेस देख के आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, और ये फर्स्ट लेवल ये था, उसके बाद ये वाला लेवल था। लेकिन मार्केट नहीं गई, रेंज में ही चली गई। लेकिन इस रेंज में ही काफ़ी सारे पिप्स जो है ना मार्केट दे गई है। तो पहले लेवल को देखते हैं। सबसे पहले देखें H4 पे जो मैंने लेवल मार्क किया। लेवल आपको पता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टचेस मिल सकें। अब मैं ये एक स्विंग है, मैं इसको कंसीडर करता हूँ अगर, और यहाँ से लेके इसको यहाँ तक लेके आता हूँ। जो हमारे रूल्स हैं कि कैंडल की बॉडी से विक को हम कवर करते हैं, तो यहाँ पे लेवल लगाते हैं। तो सेम वैसे ही रूल्स के मुताबिक हमने लेवल लगाया लेफ़्ट साइड को देखते हुए, जो रिसेंट लेवल था। और दूसरी बात जो आपको बताई थी कि हमेशा जब सेल का ट्रेंड हो हम सपोर्ट मार्क करते हैं, जब बाई का ट्रेंड हो हम रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। इसका ये होता है कि जिस तरह मैंने ये सपोर्ट मार्क की है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो रीटेस्ट भी सपोर्ट को ही करेगी। इसी सपोर्ट को जाके मार्केट रेजिस्टेंस बनाएगी, फिर नीचे आएगी। तो इसलिए जब भी लेवल मार्क करें डेली पे ट्रेंड देख लें, सिंपल है। चार्ट को बिल्कुल क्लियर रखें, क्योंकि एनालिसिस में अगर आपने दूसरे इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए तो वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। RSI को आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन पहले लेवल्स लगा लें। लेवल्स लगाने के बाद जब डिसाइड करना हो कि बाई या सेल करना है, तब एविडेंसेस के लिए आप अगर कोई इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। वो कन्फ्लुएंसेस में आपके शामिल हो जाएंगे। कन्फ्लुएंसेस क्या चीज़ है वो भी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लेवल्स के ऊपर भी बात करेंगे, लेवल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन से लेवल्स होते हैं, क्योंकि हम काम करते हैं लेवल्स पे। तो आज इंशाल्लाह जो आज का लेक्चर सेशन होने वाला है, इसमें इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तवज्जो से सुनिएगा। फ़िलहाल कोई क्वेश्चन नहीं, किसी और किस्म की चैट नहीं। हाँ, जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको प्रॉपर एक जो है ना मौका दिया जाएगा, जो आपके सवालात हैं उनका जवाब आपको दिया जाएगा। तो ये एक लेवल लगा दिया मैंने। मार्केट उस वक्त थी संडे वाले दिन, ये 9 दिसंबर है। मार्केट यहाँ पे थी, 12 को फिर ओपन हुई। तो अब जो मेरा अपना ज़ाती जो ख्याल था, जो मेरा अपना ज़ाती आइडिया था, वो ये था कि हम यहाँ से अगर मैं सोच रहा था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन मिलना शुरू हो गई थी, तो मुझे यही लगा कि मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी। हालांकि ये रीटेस्ट हो चुका था, लेकिन मैंने इसको कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये वक्त गुजर चुका था। अब न्यू एंट्री लेने के लिए साफ ज़ाहिर है मुझे जो नज़दीकी उसके
जो रिसेंट लेवल्स होते हैं हम उन पे फिर फोकस करते हैं। तो मैंने यही किया कि भाई अब एक ट्रेन चल रही है स्पीड के साथ, उसमें तो इंटर नहीं हुआ जाता, उसको स्टॉप होने का वेट किया जाता है, फिर जब दोबारा स्टार्ट हो तब आप इंटर हो सकती हैं। नेवर कैच ए फॉलिंग नाइफ वाली बात है। मैंने यहाँ एक लेवल लगा दिया कि भाई अगर ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो मैं इंटर हो जाऊंगा। 150-200 पिप्स मुझे इस लेवल तक आसानी के साथ मिल सकते हैं। ये जो लेवल था, मैं नीचे भी नहीं गया, इस लेवल तक की बात की मैंने कि इस लेवल तक मुझे 200-250 पिप्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आसानी से मिल सकती हैं, क्योंकि ये लेवल है 135.70 का और ये है 134 कर लें तो तकरीबन 170 पिप्स बनते हैं। तो मैंने यही सोचा, लेकिन मार्केट ने बजाय इस लेवल को ब्रेक करने के वैसे ही किया जिस तरह मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जो रिजेक्शंस बनी हुई हैं, जो रिजेक्शंस कैंडल बनी हुई हैं, तो मार्केट दोबारा से इसको रीटेस्ट कर सकती है। सेम ही हुआ, मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट किया। जब फर्स्ट कैंडल ने इसको टच किया H4 की, मैं अब नीचे चला आया छोटे टाइम फ्रेम पे कि अब मैं देखूं कि एंट्री मैंने कैसे लेनी है, मैं इंटर कैसे होऊंगा मार्केट में। तो यहां से एंट्री लेने के लिए मैं M30 पे चला आया रूल्स के मुताबिक। ये वही रूल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर किए हुए हैं। अब मैं वेट में था कि भाई कोई मोमेंटम बने सेल की, रिजेक्शन मुझे मिले तो मैं इंटर हो जाऊं सेल के लिए। तो ये वो जगह थी जब मार्केट 13 तारीख को यहां पर पहुंची। 12 मंडे था, 13 तारीख को मार्केट यहां पे पहुंची। अब देखें यहां पे थोड़ा सा आप फोकस करें इन कैंडल्स पे। कैंडल यहां पे टच हुई है, लेकिन उसके बाद हमें कोई भी मोमेंटम कैंडल नहीं मिली, ना ही हमें 3 ब्लैक क्रोज मिले। देखिए रिजेक्शंस मिल रही है, नीचे से सारे रिजेक्शंस हैं, बायर्स ऊपर लेके जाने की कोशिश में है। तो ऐसी सूरत में सेल करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर आपको एविडेंस नहीं मिल रहा। अगर आप ठीक तरह से मार्केट को एनालाइज कर लेती हैं, एनालिसिस अच्छे होते हैं आपके, मार्केट आपकी साइड पे ही मूव करती है, लेकिन आप एंट्री के जो रूल्स हैं अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो रेशियो है वो कम होगी लेवल्स पे काम करने की। अगर 100 में से आपके 60 या 70% एनालिसिस ठीक होते हैं, एंट्री गलत लेने की वजह से वही रेशियो आपकी 30% तक भी आ सकती है, 20% तक भी आ सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भाई वेट करें जब तक आपको प्रॉपर आपका एविडेंस ना मिले। अगर नहीं मिलता कोई बात नहीं है, आपके पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, आज मौका नहीं मिला कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला परसों मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। लेकिन जल्दबाजी में अगर आप इंटर होते हैं तो जो लॉस होगा वो रिकवर करने में आपको 4 दिन और लग जाएंगे। ये बात अपने जहन में रखिएगा। अगर आप 1% 2% रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड का, अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, एक एसएल आपका वैसे ही हिट हो गया, हालांकि एनालिसिस आपका ठीक था, लेकिन जल्दबाजी की वजह से आपका एसएल हिट हुआ, आगे आप एंट्री लेते हैं वो आपका एनालिसिस रॉन्ग चला गया, आपका एसएल हिट हो गया, आप 4% लॉस में है। अब इस 4% को रिकवर करने के लिए आपको मजीद 2 एंट्रीज चाहिए जो टीपी हिट करें, तब जाके आपका लॉस रिकवर होगा, इक्वल होंगे। तो ये पूरा हफ्ता गुजर गया ना इसी चीज में। तो इसलिए बजाय इसके के जल्दबाजी में एंट्री लेने के आपने वेट करना है, प्रॉपर कैंडल स्टिक से कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेनी है।
इधर मैं आपको बताता हूँ ना कि मैंने कहाँ कहाँ से कैंडल स्टिक को पकड़ा, कहाँ कहाँ से उनके एविडेंसेस देखे, जो मैंने आपको व्हाट्सएप में शेयर की थी कि स्नाइपर एंट्री, तो किस तरह मैंने उसको एक ठीक पॉइंट से पकड़ा था। मैं इधर इंटर नहीं हुआ मार्केट में क्योंकि यहां पे मुझे कोई भी मोमेंटम कैंडल नहीं मिली। अब आगे चलते हैं। यहां पे रिजेक्शन थी, बायर्स अपना सेलर्स ने पुश किया, मार्केट को नीचे आई, लेकिन सेल की आगे मोमेंटम नहीं मिली, मार्केट ने बाई की मोमेंटम बना दी। हम रोक के स्टॉप कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर कैंडल्स बनी, यहां भी काफी ज्यादा विक्स थी, कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं था इंटर होने के लिए मार्केट में। लेकिन फिर एक वक्त आया, मार्केट ने आपको एक जबरदस्त किस्म की रिजेक्शन दी। सेलर्स ने बायर्स यहां तक लेके गए मार्केट को, सेलर्स ने पुश किया, उनको नीचे धकेला, यहां पे आके क्लोजिंग की। बायर्स स्ट्रांग होने की कोशिश में थे, बाय की कैंडल को देखें, सेलर्स थोड़े थे, लेकिन फिर जब मार्केट ऊपर गई, सेलर्स ने एकदम से उसको पुश किया और नीचे लिए, और फिर सेल की कैंडल्स बनती गई। तो परफेक्ट एंट्री आपकी इस कैंडल के बाद बनती है। अगर आप इसको भी मोमेंटम कंसीडर नहीं करते, बिल फर्ज जो हमारा जो रूल्स हैं उसके मुताबिक पिछली 3 से 4 कैंडल से बड़ी होनी चाहिए, तो उस रूल्स के मुताबिक ये पूरी उतरती है, ये वाली सेल की कैंडल। मेरी एंट्री इधर से थी, लेकिन यहां पे रिस्क ज्यादा है, क्योंकि मोमेंटम कैंडल ऐसी होनी चाहिए जो क्लियर नजर है। अब अगर हम इस कैंडल को देखें, आपके 15 पिप्स जाए हुए, मैं मानता हूं आपका 15 पिप्स का एसएल भी बड़ा बना, लेकिन यहां पर आपको परफेक्ट एक मोमेंटम मिलती है। आपने यहां से एंट्री लेनी थी। एसएल अगर आपका अकाउंट छोटा है तो आप इसके ऊपर रखते, बेहतर था इस लेवल के ऊपर रखते, उससे भी सेफ था आप जो डेली का, जहां पे मैंने रखा है, जो डेली का आपका लेवल था, आप वहां पे रखते। मेरा यहां पे एसएल था, यहां से एंट्री थी, यहां पे एसएल था। मैंने जो अपना टीपी रखा, क्योंकि एसएल मेरा काफी ज्यादा बड़ा बन गया था, तो मैंने जो अपना टीपी रखा 2 की बजाय मैंने उसका 1.5 गुना कर दिया कि मैं 2% प्रॉफिट नहीं लूंगा, मैं 1.5% प्रॉफिट लूंगा। जितना एसएल था उसका 1.5 गुना। तो यहां से मैंने एंट्री पकड़ी, और आपके सामने है कि मार्केट ने कितना पिप्स मूव किया। अगर आप यहां से इंटर होते हैं तो ये 173.60 का लेवल है, 137.60 का, और नीचे अगर आप इस लेवल तक आते हैं, मार्केट यहां तक आई, फिर ऊपर चलेगी, फिर जब दोबारा यहां पे रिजेक्शन मिली तो आप यहां से एग्जिट हो जाएं। आपको पता है कि मार्केट आपका साथ नहीं दे रही, मार्केट दोबारा से स्टॉप हो गई है, आप यहां से अपना एग्जिट हो जाएं, निकल जाएं, या कुछ ट्रेड निकाल के बाकी रहने दें। अगर आप यहां पे निकल जाते हैं तो ये है 134.70 का लेवल, 300, 280 पिप, 290 पिप्स आपको यहां से अगर आप एंट्री लेते मिलते। अगर इस नीचे वाले से एंट्री लेते आप तो आपको 270 पिप्स मिलते। 270 पिप्स एक वीक में आपके लिए थोड़े नहीं हैं। अगर आप 0.01 की लाट लगाते हैं तो भी आपको ऑलमोस्ट $20-22 इस पेयर पे, यूएसडी जेपीवाई पे 20 से ऑलमोस्ट $22 आपको मिल जाते अगर आप 0.01 की ट्रेड लेते हैं और 270 पिप आपको मिलते हैं। तो इसका देखें, इसका सबसे बेहतरीन यही होता है तरीका कि आप एक प्रॉपर एक पेयर के ऊपर जो स्ट्रांग लेवल पे है उस पे फोकस कर लें। अगर आपको एक एंट्री मिलती है कोई मसला नहीं है, 2 एंट्रीज मिल जाते हैं कोई मसला नहीं है। अगर आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते, आप छोटे छोटे लेवल बनाएं। अगर जिस तरह मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अगर आप M30 पे भी एक लेवल बना लेते यहाँ पे कि मैं यहाँ से निकल जाना है मैंने यहाँ से,
यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। आप यहाँ पे भी एक लेवल बना लें, आप यहाँ इस लेवल से भी आप निकल जाते। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेड को कितना तक होल्ड कर सकते हैं। होल्डिंग पावर हर किसी की बराबर नहीं होती। अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं आप नीचे वाले लेवल तक ही जाएं, इस लेवल तक, तो ये मुमकिन नहीं है हर बंदे के लिए। कुछ दोस्त जाएंगे लेकिन हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये फिर आपने अपना देखना है। अब M30 का अगर आप एसएल रखना चाहते, जो M30 का है, आपका अकाउंट छोटा है, जो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका अकाउंट सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएं, वहां पे लेवल लगाएं, अपना एसएल वहां पे शिफ्ट कर दें। फर्ज करें मैं अपना एसएल यहां पे रखता हूं और एंट्री यहां से लेता हूं, ये ऑलमोस्ट 60 पिप्स मेरा एसएल बन रहा है। अब अगर आप इसको लेके जाते हैं 120 पिप्स तक, तो इस लेवल पर आपके 120 पिप्स कंप्लीट हो गए। जब आप इस तरह एंट्रीज लेंगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आप मार्केट के मुताबिक भी चल रहे हैं, जो उसका ट्रेंड है। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि सर ये मार्केट ने तो बाई का ट्रेंड बना दिया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड है आपने उसी को फॉलो करना है। वेट करना है कि छोटा टाइम फ्रेम आपके बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक आ जाए, फिर आपने एंट्री लेनी है। अगर यहां पर एविडेंसेस मैंने और भी देखे थे, कैंडल स्टिक से भी आपको, डोमिनेंट के भी आपको अपना एविडेंसेस मिलेंगे। आप इसको अगर डोमिनेंट कंसीडर करते हैं तो भी आपको यहां से एंट्री बनती है आपकी डोमिनेंट के मुताबिक। अगर आप आउटसाइड बार पे देखते तो भी आपको यहां से एंट्री मिलती। अगर आप इसको ट्रेंड लाइन को देखें, मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी, ड्रा कर दी सिंपल सी M30 के टाइम फ्रेम पे, और यहां पे इसको लगा दिया। फिलहाल मैं इनको रिमूव कर देता हूं। तो भी जब मार्केट यहां पे आई है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, उसके बाद रीटेस्ट किया है, यहां पे आपको रिजेक्शन मिली है, आप यहां से इंटर हो सकती हैं, परफेक्ट एंट्री मिलती है आपको। अब आपके पास देखें कन्फ्लुएंसेस, देखें कन्फ्लुएंसेस मतलब ये है कि आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं कि ट्रेडर्स की जिस तरह मुख्तलिफ किस्में हैं। कोई अपना ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेता है, कोई लेवल्स पे ट्रेड लेता है, कोई क्रॉस ओवर पे ट्रेड लेता है, कोई डाइवर्जेंस पे ट्रेड लेता है। तो ये सारे एविडेंसेस हैं आपके। अगर आप इसको H1 पे लेके जाएं, आपको यहाँ पे रेगुलर डाइवर्जेंस मिलेगी इसी लेवल पे। जब ये सारे एविडेंसेस, यानी कि यहाँ पे जो बंदा डाइवर्जेंस पे काम कर रहा है वो भी एंट्री लेगा, यहाँ पे जो बंदा मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे ट्रेड कर रहा है वो भी सेल की एंट्री लेगा, यहाँ पे जो बंदा ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की बात कर रहा है वो भी एंट्री लेगा, यहाँ पे जो बंदा लेवल्स पे काम करता है और रीटेस्ट पे एंट्री ले रहा है वो भी एंट्री लेगा। जब इतना सारे सेलर्स मार्केट में आएंगे तो नतीजा यही होगा, फिर मार्केट तेजी से आएगी नीचे। यहां पर न्यूज थी, न्यूज का इफेक्ट था, ये न्यूज इफेक्टेड कैंडल है। लेकिन मैं ये बात भी आपको हमेशा कहता हूं कि अगर न्यूज भी आ जाए, अगर फंडामेंटली मार्केट मूव भी करती है, तो भी प्राइस एक्शन का जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके मुताबिक ही मार्केट मूव करती है। मार्केट ये नहीं कि धड़ाम से ऊपर चले गए 1000 पिप्स फिर जो है ना नीचे, नहीं। मार्केट 1000 पिप्स अगर जाएगी भी सही, अगर फंडामेंटली मार्केट कोई चीज़ स्ट्रांग हुई है, कोई करेंसी स्ट्रांग हुई है, उसकी माशियत इकानमी बढ़ी है, स्ट्रांग हुई है, अगर वो अप जा रहा है तो वो एकदम से अप नहीं जाएगा, वो एक लेवल्स बनाएगा, लेवल बना के अप जाएगा। थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, स्विंग बनाते हुए मार्केट ऊपर जाएगी। इसको हम टेक्निकल कहते हैं कि मार्केट टेक्निकली मूव कर रही है। हाँ, टेक्निकल जब मार्केट रेंज में आ जाती है वहां पर कोई नहीं होता, वहां पर 50-60 पे ऊपर चली गई, 50-60 पे नीचे चली गई, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर मार्केट टेक्निकली मूव, अपना फंडामेंटली मूव कर रही है, तो भी वो टेक्निकली मूव करेगी। इसीलिए मैं आपको फंडामेंटल की बजाय मैं आपको टेक्निकल पे करा रहा हूं कि फंडामेंटल को समझना हर बंदे के बस की बात नहीं है।
आप में से काफ़ी दोस्त ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। अब मैं उनको बैठा दूं कि भाई जाएं आप रीड करें, यूएसए की इकानमी रीड करें, आप डॉलर के साथ अपना उसको जापानी येन के साथ करें, जेपीवाई के साथ, उसकी जाके इकानमी रीड करें, देखें वहाँ पर क्या हालात हो रहे हैं, वो उनके क्या इन्फ्लेशन हो रही है या कोई उनका क्या न्यूज़ डाटा आ रहा है उसको देखें, उनकी माशियत को समझें, फिर देखें कि वो स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है। तो उसमें से सिर्फ चंद बंदे ही निकलेंगे जो आप उसको प्रॉपर समझ भी सकेंगे, जो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। जो दोस्त इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते उनको मैं बैठा दूं कि आपने अमेरिका की जो इकॉनमी है उस पर रिसर्च करनी है, उस पर फंडामेंटल आपने फोकस करना है। तो आप ही मुझे बताएं क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ आप जो चीज़ आपको सिखाई गई है आप उस पर फोकस रखें। हाँ, अगर आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हैं और आपको उससे प्रॉफिट नहीं होता, आप छोड़ दें फिर वो मेथड, फिर दूसरे पे चले जाएं। लेकिन पहले एक बार प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके उसको आप अप्लाई तो करके देखें। अगर रिजल्ट ना मिले तब ही चेंज करें, फिर आप फंडामेंटली पे चले जाएं, आप फंडामेंटल ट्रेडर बन जाएं, फिर उसको इकॉनमी को रीड किया करें, फिर जिस तरह आपका दिल करे। तो ये एंट्री लेने की वजह थी। यहाँ पे दोबारा मार्केट की है, फिर उसी लेवल से देखिए, लेवल वहीं पे लगाया था हमने जब मार्केट यहाँ पे थी। मार्केट 2 बार इसकी रिस्पेक्ट कर चुकी है इस लेवल की। अगर आप यहाँ से इंटर होना चाहते, आपको परफेक्ट यहाँ पे देखें, अब ये डोमिनेंट का सेटअप बना हुआ है, ये वाला यहाँ पे देखें डोमिनेंट का सेटअप बना। आप यहाँ से इंटर हो सकते हैं, लेवल के नीचे भी है, डोमिनेंट का सेटअप भी है। आप कुछ ना करें, डोमिनेंट के मुताबिक आप यहाँ पे एसएल रख दें, टीपी रख दें, आपका टीपी हिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ट्राई करता हूँ डोमिनेंट के हिसाब से, तो ये देखें ये टीपी3 आपका हिट हुआ है। तो इस तरह से आपने हमेशा जब भी एंट्री लेनी है प्रॉपर वेट करना है। अब मैं जल्दबाजी में, अगर फर्ज करें अगर मैं जल्दबाजी में इधर से एंट्री ले लेता, यहाँ पे एंट्री ले लेता और एसएल इसके ऊपर रखता, फर्ज करें, तो ये इस कैंडल ने मेरा एसएल हिट कर देना था। लेकिन मैंने प्रॉपर वेट किया तो ऐसे मार्केट उधर मूव ही नहीं की मार्केट ने। अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता डोमिनेंट के हिसाब से, यहाँ पे अगर डोमिनेंट जिस तरह बनी हुई है, मैं आपको एक मिनट जूम इन करके दिखा देता हूँ। क्या ये डोमिनेंट का सेटअप नहीं है? क्या ये इस लेवल से नीचे क्लोज नहीं है? जब मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, इसका एसएल और टीपी इसका आपके सामने है कि 4 के 4 लेवल हिट हुए टीपी के। तो आपने हमेशा कन्फ्लुएंसेस शामिल करने हैं, अपना लेवल मार्क कर लें। आप डेली के टाइम फ्रेम, मैंने आपको सिंपल बताया है, डेली के टाइम फ्रेम को देखें, उसके बाद H4 पे चले जाएं, H4 पे लेवल मार्क करें, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर हैं और जो नफ्सियात मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स की समझी हैं वो H4 पे भी बहुत कम जो है ना लेवल्स मार्क करते हैं। वो तो चाहते हैं कि M30 पे या M50 पे लेवल मार्क किए जाएं। तो ये तो एक अलग सी बात है। लेकिन अगर आप H4 पे लेवल मार्क करते हैं और एंट्री के लिए H1 या M30 यूज़ करते हैं, तो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अप हो जाएगी। लेकिन प्रॉपर एविडेंसेस लेने हैं आपने। विदाउट एविडेंसेस आपने कोई भी चार्ट पैटर्न बनाएं, आप कुछ भी बनाएं, कोई भी मेथड हो, आपके लेवल्स हैं, चार्ट पैटर्न्स हैं, कुछ भी चीज़ हो, आपने प्रॉपर जो है ना कैंडल की अपना जो कैंडल स्टिक से कन्फर्मेशन है वो लेनी है। रिजेक्शन ना हो काम चल जाएगा, लेकिन अगर मोमेंटम कैंडल नहीं है आप एंट्री नहीं लेंगे मार्केट में। मोमेंटम मस्ट है आपको टीपी के लिए, आपकी टीपी के लिए मोमेंटम मस्ट है। मोमेंटम आपने हर सूरत में मोमेंटम का वेट करना है। अगर लेवल्स पे आप काम करें और कामयाबी चाहते हैं, तो अगर प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं तो मोमेंटम को आपने लाजमी देखना है। वरना किसी को कुछ पता नहीं होता, मैं हूं या कोई भी हो, किसी को कोई पता नहीं होता कि मार्केट कहां तक जाएगी। एसएमसी कंसेप्ट है, क्या उनके एसएल नहीं होते? हालांकि वो तो प्रॉपर उसको कहते हैं कि भाई ये स्मार्ट मनी यहाँ पे मूव करेगी, वहां तक लेके जाएगी, लेकिन मार्केट उससे भी आगे निकल जाती है। एसएल उनके भी होते हैं।
तो आपने फोकस सिर्फ इस चीज़ पे करना है कि जब भी एंट्री लें प्रॉपर वेट करके लें। अगर आपको टेंशन होती है तो देखें आप अलर्ट लगा लें प्राइस पे। देखें अगर आप मार्केट यहाँ पे है, मैं कहता हूँ कि लेवल यहाँ पे है भाई, जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करे मुझे अलर्ट मिल जाए। तो मार्केट जब इस लेवल से नीचे आती है तब मैं फोकस रख सकता हूँ। मुझे 1 से 2 घंटे फोकस रखना पड़ेगा मार्केट पे। अगर फिर ऊपर निकल गई है फिर मैं दोबारा से ये लेवल लगा देता हूँ कि भाई जब मार्केट यहाँ पे पहुंचे फिर मुझे अलर्ट मिल जाए। जब मुझे यहाँ पे मार्केट पहुंचती है मुझे अलर्ट मिलता है। अपना मोबाइल पे भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसके सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, अपना गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें। अलर्ट लगा के रख लें, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, आपका फोकस इस पेयर पे आ गया। जैसे ही कैंडल क्लोज हुई आपने एंट्री ले ली अगर मोमेंटम थी तो। सिंपल सा आसान सा तरीका है। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं लेवल्स के हवाले से। ये पिछला ओवरव्यू था मार्केट का जिसमें हमने डिस्कस किया कि एंट्री क्यों ली, वजह क्या थी, रीज़न क्या थी। इसमें अगर आपका कोई सवाल है तो आप नोट कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह जो है ना फिर एंड पे आपको मैं इसका रिप्लाई करूँगा। जस्ट अ मिनट। अच्छा, सब हम लेवल्स की बात कर रहे थे कि लेवल्स किस तरह के होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, उस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो लोग लाइंस यूज करते हैं वो तो इस चीज को छोड़ दें, इनका अब काम नहीं रहा, इसको आप इग्नोर कर दें। दूसरे जो दोस्त समझते हैं विक्स अपना कि विक्स पे लगाएं या बॉडी पे लगाएं, वो भी अपना कंसेप्ट ये छोड़ दें। आपने वहाँ पे लगाना है जहाँ आपको ज़्यादा टचेस मिल रहे होंगे। ये सब्जेक्टिव टाइप है, लेवल लगाना सब्जेक्टिव है, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए इसको ऑब्जेक्टिव बना दिया है। किस तरह ऑब्जेक्टिव बनाया है? मैंने आपको कहा है कि आप नज़दीकी जो रिसेंट लेवल है मार्केट का लेफ्ट साइड पे, वहाँ से स्टार्ट करें, उसको आगे ले जाएं। वहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये स्विंग बना हुआ है, अब मैं इसकी अगर सपोर्ट लगाता हूँ, मैं इस कैंडल की बॉडी से शुरू करता हूँ और इसकी जहाँ तक विक है पहले यहाँ पे हम लगाते हैं। जिस स्विंग को हम फोकस कर रहे होते हैं, जो हमारा रिसेंट स्विंग होता है, उसके बाद हम इसको आगे लेके जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल लेवल लगा दिया, इसको अब आगे लेके जाएं, इसको पीछे लेके जाएं। अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। अगर कुछ कैंडल्स नहीं आपकी टच हो रही, आप समझते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा मज़ीद आगे पीछे करूं तो ज़्यादा परफेक्ट लगेगा, तो फिर उसमें गुंजाइश है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है आपके लिए कि ये इसका यानी कि स्पेसिफिक जो रूल्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बन जाती है। लेकिन अगर हर बंदे की अपनी राय हो तो वो सब्जेक्टिव है, तो ये एक्चुअली है सब्जेक्टिव। लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ये चीज़ मैंने ऐड की है कि आपने इस तरह से लेवल लगाने। अब इसको आप देखें एडजस्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर मैं ऊपर कर दूं, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो मुझे और परफेक्ट लेवल मिल जाता है कि भाई देखिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और इनको कवर कर लेता हूँ कुछ कैंडल्स को। अब यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे भी ये, इसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ से हम एंट्री लेंगे, ये हमारा एसएल बनेगा और फिर टीपी आपके सामने है कि मार्केट कहाँ तक गई है। अगर मैं इसको पीछे लेके चलता हूँ, देखें ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे ये लेवल बना हुआ है, क्योंकि ये जो लेवल बना हुआ है ये बगैर किसी वजह के नहीं बना। कोई चीज़ थी यहाँ पे जो मार्केट बार बार इस लेवल की रिस्पेक्ट कर रही है, तो कोई चीज़ थी। अगर मैं इसको जितना भी लेके चलता जाऊँगा आपको यहाँ पे इस लेवल की रिस्पेक्ट मिलती जाएगी। ये तो मार्केट नीचे से आ रही है, तो अगर
सेंटर में होता तो आपको इस लेवल की रिस्पेक्ट मिलती जाती। अब एक और जो है उसका ये है कि आपने मूविंग एवरेजेस जिसको हम डायनामिक लेवल कहते हैं, आप उसके लिए वो भी शामिल कर सकते हैं। मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA यूज करता हूँ मोस्टली। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे, मैं इसको डेली कर देता हूँ, अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो बेहतरीन, जो मोस्टली लोग यूज करते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर, वो छोटे टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए 50 जो मोस्टली लोग यूज करते हैं वो 50 इसके लिए बेस्ट रहती है। अब इसको अगर आप देखें पीछे से भी जहां से मार्केट आ रही है, तो इसको एज ए सपोर्ट लेके मार्केट चल रही है। देखिए यहाँ पे उसने सपोर्ट बनाया, ऊपर गई, फिर आई, इसको सपोर्ट बनाया, ऊपर गई, फिर अब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ आप लेवल्स को भी शामिल कर लें तो आपको अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ से मार्केट ने ब्रेक हुई, फिर इसको जब ब्रेक किया तो फिर अब नीचे आ रही है। अगर H4 का टाइम फ्रेम है उस पर भी आप 50 मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। इस पे मैं आपको दिखा देता हूँ EMA को। देखें ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर इसके आसपास ही रही, फिर दोबारा जब इसको नीचे आई रीटेस्ट किया, फिर इसको रीटेस्ट किया, फिर नीचे, फिर इसको रीटेस्ट किया, फिर इसको रीटेस्ट किया, फिर ऊपर निकल गई मार्केट यहाँ से। तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका H1 है या M30 है तो फिर उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि उसके लिए आप 200 जो है ना मूविंग एवरेज यूज करें। फिर आप इसके लिए 200 EMA यूज कर सकते हैं। ये आपको अच्छा रिजल्ट एक देगी। ये आपके सामने है जिस तरह। इसके साथ साथ ही मोस्टली लोग ये करते हैं जो ट्रेंड नहीं देख सकते, तो ट्रेंड के लिए मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर आपको नहीं समझ आ रही तो अगर मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के अबव है मार्केट, आप बाई के लिए सोचें, अगर उसके बिलो है आप सेल के लिए सोचें। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, जो लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने में, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा एविडेंसेस के लिए, जिस तरह लोग क्रॉस ओवर, इसको आप 50 को दोनों को ऐड कर लें, इसके क्रॉस ओवर पे भी लोग एंट्री लेते हैं। अगर आपको कहीं पे ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं दूसरे एविडेंसेस देख के। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, आप यहाँ से इंटर हो सकते हैं, लेकिन इसको एज एन एविडेंस यूज करना है। इसको कभी भी सिर्फ इसके क्रॉस ओवर की बेस पे एंट्री आपने नहीं लेनी। अगर आप ये समझें कि इंडिकेटर से ही आप, ये लैगिंग इंडिकेटर हैं, इनसे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप दूसरे एविडेंसेस हैं और उसके साथ ये भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई मैं SL यहाँ पे रखूँ, मेरा TP यहाँ तक हो सकता है, मैं इसको आगे जाके कहाँ तक ट्रेल कर सकता हूँ। ये चीज़ें हैं कि आपने यहाँ पे फ़र्ज़ करें क्रॉस ओवर हुआ, आपने यहाँ से एंट्री ली, अब आप उसको ट्रेल कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि जब तक मार्केट में इसको जो वैल्यू है, जो 200 मूविंग एवरेज है, जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करती मैं अपनी ट्रेड को होल्ड रखूँगा। तो मार्केट ने यहाँ पे इसको क्रॉस किया, अब यहाँ से यहाँ तक आप जो है ना प्रॉफिट ले सकते हैं। ये इसको एज एन एविडेंस यूज़ करें, कन्फ्लुएंसेस के तौर पे ऐड करें इसको अगर आप चाहते हैं तो, वरना मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इनको क्लियर करते करें। अगर आप लेवल्स लगाते वक्त या एनालिसिस करते वक्त इनको यूज़ करेंगे तो आपके लिए ये नुकसानदेह होगी, आप ठीक तरह से एनालाइज नहीं कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस ओवर किया, फिर ऊपर चलेगी, फिर क्रॉस ओवर, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने इनको एंट्री लेते वक्त यूज़ करना है। TPSL के लिए आप इनको देख लेना है कि कहाँ पे है, तो ये आपके लिए एक एडम साबित हो सकती हैं। दूसरा ये कि जिस तरह हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं
तो ट्रेंड लाइन के लिए भी आप जो है ना सिंगल लाइन यूज़ ना करें, वो बेहतर है। आप इसको, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह हम चैनल बनाते हैं उस तरह आप जो है ना इसको यूज़ करें कि आपने एक ट्रेंड लाइन लगाई है यहाँ पे, ये आपने कैंडल की बॉडीज़ को जो है ना कवर करने की कोशिश की है। तो एक ट्रेंड लाइन आपकी ये लगी, एक आप इसको कवर कर लें, ये जो इसको आपने कवर कर लिया, ये आपकी एक अच्छी ट्रेंड लाइन बन गई। अब आप इसके ब्रेकआउट का वेट करें। जब आप इसके प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करेंगे, यहाँ से इंटर होंगे, तो फिर आपको अच्छी एंट्री मिल सकती है। ट्रेंड लाइन को आप इस तरह सिंगल लाइन यूज़ करेंगे, कन्फ्यूज़ होंगे कि बॉडी पे लगाऊं, विक्स पे लगाऊं, कहाँ पे लगाऊं। ये तो बड़ा टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है बंदे को। तो उसके लिए बेहतर है आप ये यूज़ कर लें। अगर यहाँ पे स्विंग बना हुआ है, ऊपर स्विंग बना है, नीचे भी बने हुए हैं, तो उनको भी एक यहाँ पे लगा दें, एक यहाँ पे लगा दें। ये इस तरह आप एक ट्रेंड लाइन लगा दें, आपकी ये ट्रेंड लाइन भी वर्क करेगी मार्केट में। इन चीज़ों पे काम आपने करना है। अब आ जाती हैं कुछ एनालिसिस की तरफ। लेवल्स का कंसेप्ट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हर दफ़ा ही मैं लेवल्स पे फोकस कराता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ प्राइस एक्शन में यही लेवल्स हैं। जब आप मार्केट को लेवल्स के मुताबिक ट्रेड करेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए, तो आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से बच जाएंगे। सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मार्केट हायर हाई बना रही है, अचानक मार्केट ने हायर लो बनाया, लेकिन हायर हाई बनाने की बजाय मार्केट ने लोअर हाई बना दिया, इससे ऊपर मार्केट नहीं गई। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो लास्ट जो लेवल है हम इसको मार्क कर लेते हैं कि भाई ठीक है, अच्छी जगह पे है मार्केट। देखिए रूल्स के मुताबिक जो रूल्स आपको बताए, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं अलग से यानी कि उसको लेके आ रहा हूँ, वही रूल्स हैं। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, इस लेवल को आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, इसको विक्स कवर कर सकते हैं, इसकी बॉडी और विक्स को। अब ये देखें, मैं बल्कि इन विक्स को भी कवर कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये आपके सामने है। अब जब मार्केट ने इस चीज़ को ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे आ गई, तो अब हम समझेंगे कि अब हमने सेल की एंट्री लेनी है, मार्केट का स्ट्रक्चर तब्दील हो चुका है। तब आप फिर यहाँ पे चले जाएं रीटेस्ट पे। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, रिस्क कम से कम लेना चाहते हैं, तो आप रीटेस्ट पे चले जाएं, यहाँ से आप एंट्री लें, फिर आपके सामने मार्केट कहाँ तक गई है। इसी तरह अगर आप बाई की एंट्री लेना चाहते हैं, मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाती आ रही है, इधर आके मार्केट ने नीचे जाने की बजाय यहाँ उसने उसको कवर किया, फिर यहाँ पर आकर उसने स्विंग बना दिया, फिर ऊपर मार्केट चलेगी। तो अब आप इस लेवल को मार्क कर लें या हाई पॉइंट को मार्क कर लें कि मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी मैं इंटर होऊंगा। यहाँ से आप इंटर हुए, आपका एसएल हिट हुआ, मार्केट दोबारा नीचे चली गई, लेकिन लेवल आपका वही रहेगा। मार्केट दोबारा ऊपर गई, इसको ब्रेक किया, यहाँ से आप बजाय यहाँ से इंटर होने के आप यहाँ से इंटर हो जाएं इस जगह के ब्रेकआउट पे कि भाई आखिरी जो हाई है इसके ब्रेकआउट में इंटर होता हूँ। तो यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक इस एरिया में आपके 2 एसएल भी हिट हो जाते हैं, फर्ज करें 2 एसएल भी हिट हो जाते हैं, तो भी आप यहाँ से फिर बाई के लिए इंटर हों, तो फिर कितने लेवल हैं आपके। एक एंट्री यहाँ से आपने ली, एक यहाँ से ली, एक यहाँ से ली, एक यहाँ से आपकी एंट्री बनी। जो हर रेजिस्टेंस है रिसेंट आप उसको मार्क करते जाएं। एक यहाँ से बनी यहाँ तक, बल्कि इसको यहाँ से एंट्री बनी यहाँ तक, फिर ऊपर इसके मार्केट नहीं गई। ये मैं आपको एक बता रहा हूँ सिंपल सी। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया फिर ऊपर निकल गई, फिर आप इस तरह मार्क कर दीजिए, यानी कि इस दौरान 5 आपकी एंट्रीज बनी। अगर आपके 2 एसएल भी हिट हुए तो 5 एंट्रीज तो आपको टीपी दे के गई हैं। तो इसकी रेशियो आप निकाल लें, आपकी टीपी की जो रेशियो है वो उसके डबल है।
सिंपल अगर आप इसको कंसेप्ट को रखेंगे, अपने आप को अगर आप सिंपल रखेंगे, जितना ज़्यादा देखें, जितना ज़्यादा आप इसमें कन्फ्लुएंसेस ऐड करते जाएंगे, एक्स्ट्रा एविडेंसेस होंगे, लेकिन काम आपने लेवल्स पे करना है। आप हाँ इसको जितना मुश्किल बनाना चाहते हैं आप बना लें कि भाई मैं ये एविडेंसेस भी देखूंगा एंट्री के लिए, ये एविडेंसेस भी देखूंगा, ये एविडेंस। एंट्री आपने लेवल मार्क करनी है, एंट्री के लिए मोमेंटम कैंडल का वेट करना है। परफेक्ट एंट्री के लिए आप दूसरे एविडेंसेस देख लें, परफेक्ट एंट्री के लिए। लेकिन ये नहीं है कि आप कहें कि ये चीज़ बनेगी या चार्ट पैटर्न बनेगा तो मैं इंटर हूंगा, उस चीज़ को साइड पे कर दें। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपने लेवल मार्क कर दिया, अब आपने लेवल पे कैंडल स्टिक का वेट करना है। वहां पे आपको अगर कोई चार्ट पैटर्न मिल जाता है, फिर यहां से मोमेंटम मिल जाती है, आप इंटर हो जाए मार्केट में। लाजमी नहीं है कि जो आपने लेवल मार्क किया हुआ है, फर्ज करें यहाँ पे आपका एक अच्छा लेवल था लेकिन चार्ट पैटर्न बना आपका, ये फर्ज करें, इसको फर्ज कर लें, ये नहीं है कि अगर यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना आपका, लेवल आपका ऊपर था, अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं आप यहाँ से इसके ब्रेकआउट पे इंटर हो जाएं, लेवल का वेट ना करें। आपका चार्ट पैटर्न बना हुआ है, बाई का भी है, आपका लेवल भी ऊपर बाई का है, नीचे से भी मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आ रही, आप हो जाए इंटर मोमेंटम देख के, आपको एंट्री जल्दी मिल जाएगी, एसएल छोटा बन जाएगा, आप लेके जा सकते हैं आगे इसको। ये मैं आपको एक सिंपल सी यानी कि रूल्स बता रहा हूँ कि एविडेंसेस को आपने इस तरह यूज करना है। कैंडल स्टिक से कंफर्मेशन लाजमी लेनी है, चाहे चार्ट पैटर्न हो, लेवल हो, कोई भी चीज हो। अगर आप वो नहीं करेंगे तो किसी को नहीं पता होता किस मार्केट किस लेवल की रिस्पेक्ट करेगी। जब मार्केट में मूवमेंट होगी, जब तेजी आएगी तो हमें यकीन होगा ना कि भाई अब मार्केट में बायर्स या सेलर्स इंटर हो चुके हैं, तब हम एंट्री लेंगे। अब इस पे एनालिसिस की बात कर लें थोड़ी सी। सबसे पहले देखें, गोल्ड पे चलते हैं कि हमने मार्केट को एनालाइज किस तरह करना है। अब देखें, सबसे पहले तो हम गोल्ड पे, मैं डेली के चार्ट वैसे बहुत कम देखता हूं, H4 पे मैं या H1 यूज करता हूं गोल्ड के लिए, क्योंकि गोल्ड पे बहुत ज़्यादा ट्रेड को लंबा होल्ड करना मुनासिब नहीं है, ये अपनी मर्जी से मूव करता है। अगर आप देखें डेली का मार्केट, अगर मैं यहां से एक लेवल लगाता हूं, तो इसके मुताबिक मार्केट एक अच्छे डेली के स्ट्रांग लेवल पे मार्केट मौजूद है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ट्रेंड बाई का है, मार्केट का स्ट्रक्चर बाई का बना हुआ है, ज्यादा चांसेस बाई के हैं। लेकिन कुछ अरसे के लिए, कुछ पल के लिए मार्केट नीचे आ सकती है, इसको ब्रेक करके दोबारा, क्योंकि उसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक करना होता, यहां से आई मार्केट, रीटेस्ट किया, इस लेवल को टेस्ट किया, फिर नीचे आई, ब्रेक नहीं कर सकी, फिर गई, फिर नीचे आई, फिर गई। अगर यहां से दोबारा मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो आप इसको यहां से पकड़ें और आप ये आपका जो नेक्स्ट जो लेवल बना हुआ है, आप 1870 वाला, 1860-70 वाला, आप यहां तक लेके जा सकते हैं। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे चलें, अब हमने रिसेंट, अब हमें पता चल गया कि ये एक लेवल है। अब देखें उसी लेवल पे H4 पे आप रिजेक्शन को देखें। अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद इसके एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे ये भी लग रहा है ये एक राइजिंग वेज टाइप बनी हुई है, ब्रेकआउट भी हुआ है, रीटेस्ट मार्केट कर रही है। तो इसका जो बेहतरीन है, आप अगर देखें, अगर मार्केट यहां से आपको कैंडल स्टिक से, क्योंकि क्यों, यहां भी मैं आपको रीजन बता देता हूं कि ये एक लेवल है,
ये भी एक लेवल था, मार्केट यहाँ पे मौजूद थी। अब आप देखें, अगर मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन देती है, फिर उसके बाद मोमेंटम देती है, तो फिर आप सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये QM पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे QM पैटर्न बना हुआ है। ये जो हमारा राइजिंग वेज था, इसका ब्रेकआउट भी हुआ है, रीटेस्ट भी हो रहा है, तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। लेकिन इसको इतना देर तक आपने होल्ड नहीं करना। एक लेवल आप यहाँ पे लगा लें। ये कौन सा लेवल बनता है? ये 1760 से 65 से 70 के दरमियान एक लेवल है। एक अपना यहाँ से आप रखेंगे, ये कौन सा लेवल है? ये 1800 का, तकरीबन ऑलमोस्ट 1800 या 1795। तो यहाँ से लेके आप 300 पिप्स तक आप इसको लेके आ सकती हैं। 300 पिप्स आपका SL यहाँ पे बन जाएगा। तो दूसरा जो आपका TP होगा, दूसरा आप इस जगह पे अपना TP रखें, ये इस लेवल तक, जो कि ऑलमोस्ट 1740 वाला या 45 वाला जो आपका लेवल है, दूसरा आपने यहाँ तक रखना है। दूसरी इसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ये है कि मार्केट यहाँ से आती है नीचे, इस लेवल से या इस लेवल से। अब किसी भी लेवल से देखें, मार्केट का किसी को कोई आइडिया नहीं होता, सिर्फ अपने एक एनालिसिस होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो 100% श्योर हो कि ये ट्रेड TP हिट करेगी। हर किसी के एनालिसिस होते हैं, उसकी अपनी एक प्रिडिक्शन होती है। वो किस बेस पे होती है? वो इन्हीं रूल्स के बेस पे होती है जो मैं आपको बता चुका हूं, जो ऑलरेडी समझा चुका हूं। वो लोग भी यही चार्ट पैटर्न देखते हैं, उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती। देखने का नजरिया डिफरेंट होता है। वो प्रैक्टिस के साथ, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी एक स्ट्रांग नजरिया बन जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि वो कोई एक्स्ट्रा चीज लेके आते हैं। मुख्तलिफ मेथड्स हैं, हर कोई जिस मेथड जो प्राइस एक्शन पे काम कर रहा है, जो ट्रेडर, वो यही एविडेंसेस लेके आएगा। वो चार्ट पैटर्न लेके आएगा, वो राइजिंग वेज लेके आएगा, वो QM पैटर्न लेके आएगा, वो यानी कि वो फ्लैग पैटर्न या कोई भी जो है वो यही पैटर्न लेके आएगा और उसी बेस पे वो बताएगा कि मार्केट अप या डाउन जाएगा। और कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। आप दूसरों के एनालिसिस देख के या दूसरों के प्रॉफिट देख के सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैं क्यों नहीं कर रहा। आप प्रैक्टिस करें इस चीज की। मैंने आपको बार बार कहा है, पता नहीं 100 बार कह चुका हूँ कि भाई जब भी फॉरेक्स बैठे, फॉरेक्स की बैक टेस्टिंग कर लिया करें। आपको मैंने सिमुलेटर प्रोवाइड किया हुआ है, उसके जाके आप बार रिप्ले करके अपना टाइम पास करें, बैक टेस्टिंग करें, फिर मुझे बताएं। 3 साल के कम अज कम मैंने आपको कहा है कि कम अज कम 3 साल के बैक डाटा पे इसकी बैक टेस्टिंग करें। अगर आप वो करते तो अब कहाँ से कहाँ तक होते। 1, 1.5, 2 साल हो गए मेरे साथ आपको चलते हुए, तो कब ज़रूरत ही पेश ना आती है आपको किसी और से देखने की या पूछने की, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो दूसरा इसका ये है कि मार्केट यहाँ से कहीं से भी ऊपर निकल सकती है, क्योंकि वजह वही डेली वाली है कि डेली के टाइम फ्रेम पे बाई का ट्रेंड है। इसी वजह से ये वजह, इसको आपने लाजमी जहन में रखना है। लेकिन हम बाई कब करेंगे? देखें, ये बात भी अपने जहन में रख लें। बाई आपने 18.10 के बाद ही करना है। जो 18.10-12 का लेवल है, जो इसके बाद ही आपने बाई का सोचना है। यहाँ से बाई रिस्की हो सकता है, स्कैल्प कर सकते हैं इनसे इन लेवल्स के दरमियान, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा क्योंकि एविडेंसेस अभी मिले हुए हैं चार्ट पैटर्न से सेल के। तो अगर बाई करना है तो प्रॉपर उसको हम फिर वेट करेंगे कि जो डेली का लेवल हो वो ब्रेक हो जाए, क्योंकि डेली के लेवल पे मार्केट रिजेक्ट होके आ रही है ना नीचे। अब उस पर बाई करने के लिए हम वही वेट करेंगे कि भाई अब नीचे से तो नहीं पकड़ेंगे उसको, हम वेट करेंगे कि भाई जो उसका जो लेवल है डेली का, अगर मार्केट उसको ब्रेक करती है हम बाई कर लेंगे। इस दौरान स्कैल्पिंग करें। अब अपनी यहाँ से बाई की नहीं पकड़ लेनी कि बाई की यहाँ से पकड़ के उसको मैंने आपने 1840 तक लेके जाने, 45 तक या 60 का जो लेवल है, तो उसको आप जो अगर बाई करनी भी है तो आप यहाँ से बाई करेंगे। इस दौरान आप स्कैल्प कर सकते हैं,
अगर कोई चार्ट पैटर्न आपको मिल जाता है, अगर कोई ऐसा मिल जाता है तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट बाई का ट्रेंड है तो हिट कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल से इस लेवल तक आपने क्लोज उसको कर देना है। अगर आप का प्रॉफिट टारगेट पूरा कर चुके हैं वीकली, तो फिर आप हाफ ट्रेड क्लोज करके हाफ को चलने दें। लेकिन अगर नहीं किया आपने, तो यहाँ से यहाँ तक जाएं, फिर यहाँ तक जाएं, फिर यहाँ तक जाएं। जब मार्केट प्रॉपर इसको फिर ब्रेक करे, फिर दोबारा इंटर हो जाएं। लाजमी नहीं है कि आप उसी एक ट्रेड को होल्ड किए रखें। लेवल्स के ऊपर काम करें, आप लेवल टू लेवल ट्रेड करें, एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जाएं, दूसरे से तीसरे तक लेके जाएं। इस तरह से आपने चलना है इसके साथ। अच्छा, अगर आप आते हैं जो लोगों का मोस्ट फेवरेट पेयर है यूरो यूएसडी, जिस पे मोस्टली लोग करते हैं, तो इसको भी देख लें। अगर इसकी देखें ट्रेंड ये भी बाई का है। सबसे पहले हम इसको डेली के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अगर मैं यहां से एक लेवल लगाता हूं रेजिस्टेंस का, मेरा फोकस कहां पे है? मेरा फोकस यहां पे है, इस स्विंग पे है, इस स्विंग पे है। मैं इधर नहीं देख रहा अभी, क्योंकि हमेशा हम लेफ्ट साइड पे फोकस करते हैं, लेफ्ट साइड पे जो लेवल बना हुआ होता है। तो देखें डेली के टाइम फ्रेम पे इसको मैंने कनेक्ट किया, इस कैंडल को, इनको भी कनेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें इस लेवल से रिजेक्शन मुझे मिल रही है। तो पॉसिबल है मार्केट कुछ वक्त के लिए नीचे आ सकती है। मार्केट 618 के लेवल तक आ सकती है। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएं। अगर आप रिट्रेस करना चाहते हैं, तो अगर आप रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेना चाहते हैं, तो अगर बाई की लेना है तो इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करें। मैं H4 पे चला आता हूं। लेकिन इस पे जो है मुझे सेल के जो है ना चांसेस हाई लग रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये कैंडल्स को मैं आपको फोकस कराता हूँ कैंडल्स के ऊपर, देखिए ये बायर और सेलर्स की जो है ना उसकी पहचान देख लें, कैंडल्स को देख लें कि कौन आपको इस एरिया में कौन आपको स्ट्रांग नज़र आ रहा है। बाई को देखें, सेल की कैंडल्स को देखें, बायर्स को देखें, सेलर्स को देखें। तो जिस हिसाब से सेलर्स इसको नीचे लेके आ रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि ये लेवल ब्रेक होगा। जब ये लेवल, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें लेवल को, इसको इन कैंडल्स को भी शामिल कर लें, इसको ऊपर से इसको शामिल कर लें, ठीक है। अब ये बेहतरीन एक लेवल लगा हुआ है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर आप इंटर हो सकते हैं सेल के लिए, क्योंकि फिर मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना चेंज हो जाएगा। तो आप फिर उसको टीपी तक, कहाँ तक? टीपी ये आपका एक लेवल बन जाएगा। टीपी के लिए आप इसको इस लेवल तक, यानी कि तकरीबन ये है 580 हो गया, ये 480, 100 पिप्स का है। आप इसको 100 पिप्स के लिए ले सकते हैं। आपका एसएल छोटा बनेगा, तकरीबन कोई 15 से 20 पिप्स का, 25 पिप्स का एसएल आपका बन जाएगा। 100 पिप्स आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मार्केट मज़ीद भी नीचे आती है तो आपका जो ये लेवल है आप इस पे फोकस करें। इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लें, इसको छोड़ दें, क्योंकि मार्केट ने स्टे नहीं किया इस लेवल की, दोबारा बार बार इसकी रिस्पेक्ट भी नहीं की, तो ये आपका एक माइनर लेवल होगा। तो TP2 आपका इस लेवल तक आ जाएगा। ये तकरीबन ये है 350, तकरीबन 200 से 220 पिप्स बनती हैं इस लेवल तक। तो आप इसको इस अंदाज में देखेंगे। ये एनालिसिस इसलिए होते हैं कि आपको समझ आ जाए कि मैं मार्केट को किस तरह, अगर मैं इसको देखें डाइवर्जेंस लगाऊं
तो उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। फिफ्टी के लेवल को यहाँ पर टच हुई थी, लेकिन आपने प्रॉपर उसके लेवल्स का जो वेट करना है, लेवल्स के ब्रेकआउट का आप वेट करें उसका। तो ये तो थे कुछ एनालिसिस। इस तरह कोई भी देखें, अगर मैं बैठा रहूं तो सारी रात में अपना थोड़ी है इसके लिए एनालिसिस के लिए, क्योंकि जितना आप फोकस करते जाएंगे एविडेंसेस मिलते जाएंगे, फिर जिस साइड के आपको स्ट्रांग एविडेंसेस मिले आप उस पर चले आए। वीकली असाइनमेंट मैं आपको इसीलिए देता हूं कि आप उस पर फोकस कर सकें, सिर्फ एक पेयर पे। मैं आपको कह सकता हूं कि 5 पे कर दें, 10 पे कर दें, सिर्फ एक इसलिए कहता हूं कि आप डिफरेंट पेयर्स पे जाएं, लेवल्स लगाएं, देखें कौन सा स्ट्रांग लेवल मौजूद है, कहाँ पे आपको एंट्री मिलती है। अगर आप इस चीज़ की आदत बना लेते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना, अगर आप इसको एज ए बिज़नेस करना चाहते हैं, तो अगर आप वैसे ही पार्ट टाइम है और ऐसे ही बस रहना चाहते हैं तो फिर प्रॉफिट भी मुश्किल है। बरल लगे रहें फिर अगर ऐसा है तो, लेकिन अगर प्रॉपर इस पे काम करना चाहते हैं तो प्रॉपर इसको वक्त दें, इसको सीखें, प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें। यही कामयाबी है, यही चीज़ आपको फ्यूचर में फिर एनालिसिस करने में भी हेल्प देगी और आपको प्रॉफिटेबल बनाने में भी हेल्प देगी। तो अब आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। भाई GBP USD देखें एक अच्छे लेवल पे मौजूद है। मैंने इसको देखा था, मैं इसको अगेन जो है ना देख लेता हूँ। ये एक अच्छे लेवल पे मौजूद है। अब डिसाइड करेंगे मार्केट जब ओपन होती है, देखते हैं कि क्या होता है। अगर तो इसका ब्रेकआउट होता है तो आप सेल के लिए चले जाएं। इस पे लेवल आप मार्क कर लें, ये आपका एक लेवल है, ठीक है। आप नेक्स्ट लेवल तक चले जाएं, इस तक, फिर मज़ीद नीचे जाती है, आप इस लेवल तक चले जाएं। अगर तो मार्केट ऊपर जाती है तो आप प्रॉपर जो बाई करेंगे वो यहाँ से करेंगे, लेकिन यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक स्कैल्प कर सकते हैं अगर मार्केट रेंज में रहती है तो। लेकिन उसके लिए ये है कि एविडेंसेस आपको देखने होंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएं, M30 पे फर्ज करें चले जाएं, M30 पे आप आ गए, आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी लगा दें। इसके साथ ही कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है तो चार्ट पैटर्न तो यही बन रहा है डिसेंडिंग का। बहरहाल इसको आप जो है ना, अगर बाई के आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे मिलते हैं, यहाँ से ये लेवल लगा दें बाई के लिए कि भाई ये M30 का ये लेवल ब्रेक होगा, आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बाई कर लें। फिर जब ट्रेंड के अगेंस्ट जाना हो ना, ये बात ध्यान में रखें, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट एंट्री लेना भी चाहते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएं, उनकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। जितना छोटे टाइम फ्रेम पे आते जाएंगे एक्यूरेसी कम होती जाएगी। लेकिन आपको एक्स्ट्रा एविडेंसेस मिल रहे हैं, किसी और पेयर पे एंट्री नहीं मिल रही, तो आप ले सकते हैं। लेकिन ये पेयर जो है ना, इसके लिए अब किसी पोजीशन में मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको H4 पे लेके चलूँ, सारी चीज़ें अगर मैं इसकी रिमूव कर दूं और यहाँ पे ये लगा दूं, तो ये आपको रेंज में नजर आएगा। अब रेंज में मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि किस साइड पे जा सकता है। अगर मार्केट अपने एक सीक्वेंस के साथ चल रही होती है, जिस तरह यहाँ से ये चल रही है, तो वो तो ठीक है। लेकिन जब रेंज में आ जाए फिर उसका आइडिया नहीं होता। फिर उसको यही है कि जिस तरह मैंने लगाया है कि नीचे सपोर्ट लगा लें, ये एक लेवल है, ब्रेक करते हैं नीचे चले जाएं। अगर यहाँ पे बाई के एविडेंसेस मिलते हैं तो ऊपर चले जाएं। लेकिन अगर कैंडल्स के बिहेवियर को देखें तो ज़्यादा चांसेस इसके भी यही है कि ये नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट करेगा। तो इस पे आप जो है ना, क्योंकि ट्रेंड लाइन इसकी भी ब्रेक हो चुकी है, जिस तरह यूरो USD की थी। हसन रहमान भाई एंड पे थे। चौधरी ओवैस भाई आप आ गए, अभी बाद में जो सवाल हैं आपके वो फिर आप व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। अभी बोल बोल के देखें 1.5 घंटा हो गया, बोल बोल के जो है ना वो थक भी गया हूँ। तो जिन भाइयों के जो सवाल रह गए हैं या बाद में, पहले तो मैंने पूरा कंप्लीट आपको एक चांस दिया है, अब जो है ना आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि तमाम दोस्तों को रिप्लाई करने की। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।